नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अपने पीएफ का बैलेंस आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों पीएफ ने जब से अपने पासबुक में अपडेट लिया है तब से पीएफ की पासबुक को समझना थोड़ा इजी नहीं रह गया है। अब इसमें थोड़े से स्टेप बढ़ा दिए हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल आपको डिटेल में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपके पीएफ में आपको क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या मतलब होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अपने पीएफ अकाउंट में आपका बैलेंस कितना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट एक और रहेगी, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों अपने पीएफ का बैलेंस को चेक करने के लिए अपनी पीएफ की पासबुक को ओपन करना होगा। पीएफ की पासबुक को ओपन करने के लिए अपने सर्च बार यहाँ टाइप करना होगा पीएफ पासबुक ऑनलाइन। आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मेंबर पासबुक ऑनलाइन क्लेम स्टेटस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आपको फोन को अपने डेस्कटॉप मोड में एक्टिव नहीं करना है, वरना आपका फोन में ये पासबुक ओपन नहीं होगी। अपने मोबाइल वर्जन में ही रहने देना है। यहाँ पे अपना यूएएन और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अपनी पासबुक को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपकी मेंबर आईडी दिखती होंगी। आप जितनी कंपनी आपने जॉब की होगी सबकी आपकी 1 बाय 1 मेंबर आईडी दिखती होगी। आप जिस भी मेंबर आईडी का बैलेंस चेक करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे आपको दिखता होगा एक ऑप्शन सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आपकी जिस भी फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस चेक करना चाहते हैं उसको आप चूज कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके सामने पूरी प्रोफाइल आपकी पासबुक की ओपन होकर जाएगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, बेज मंथ करके आएगा, पर्टिकुलर आएगा, डेट ऑफ क्रेडिट, डेबिट कार्ड आएगा, ईपीएफ बेबीज, इस टाइप के ऑप्शन आएंगे। तो आपको 1 बाय 1 करके बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे। तो दोस्तों एक एक करके आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर देंगे इसके बारे में। फिलहाल हमको ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है इसके बारे में। हमको भी मतलब है सिर्फ हमने हमारे पीएफ का बैलेंस कितना है और हमारे अकाउंट बैलेंस को क्रेडिट किया गया है और हमारी पेंशन कितनी है। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी लेंगे, साथ में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में ले लेंगे। देखो दोस्तों आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन दिखता होगा बेज मंथ करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको मंथ दिख रहे होंगे मार्च 2022 अप्रैल करके। तो ये क्या है, ये आपके वो मंथ हैं जिस टाइम पे आपने जॉब की है और उस मंथ का आपका किस मजदूरी का आपका पीएफ कटेगा। ठीक है, तो ये मार्च का हो गया, अप्रैल का हो गया, मई का हो गया, इस टाइप के आपका मंथ दिखाता होगा। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन होगा, इसमें आपको देखा होगा कंट्रीब्यूशन फॉर ड्यू मंथ 4/2022। ये है कि मतलब मार्च मंथ का जो पैसा बना है वो आपको कब दिया गया है, अप्रैल के मंथ में दिया गया है, इस टाइप से समझेंगे। और भाई अप्रैल के मंथ में आपको दिया गया है तो किस तारीख को दिया गया है, नीचे आपको तारीख दी होगी 13/4/2022। ठीक है, ये आपको जो ऑप्शन दिया है डेट ऑफ क्रेडिट या विड्रॉल, मतलब आप जो डेट में आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है वो डेट है, या आपने पैसा निकाला है इसमें तो वो डेट है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, अगर यहाँ पे इन्होंने एडवांस क्लेम किया है तो यहाँ पे निकाला है इन्होंने 28,600 का इनका पैसा निकला है, तो ये डेट इन्होंने दी है। ठीक है, ये वाला कॉलम ये हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेंगे अपना कि 13/4/2022 का मतलब क्या है कि आपका जो मार्च मंथ का जो बेस था, मतलब जो आपके मार्च मंथ की जो मजदूरी थी, पीएफ था, वो आपको अप्रैल के मंथ में जमा किया गया। किस तारीख को जमा किया, 13 तारीख को जमा किया, मतलब 13 अप्रैल के लिए जमा किया। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ईपीएफ बेबीजेस और ईपीएफ बेबीजेस। अब इसको आपको क्या समझना है, यह है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड करके बेबीजेस है और ये है एम्प्लॉयमेंट पेंशन सर्विस बेबीजेस। मतलब आपकी भाई ईपीएफ की मजदूरी कितनी हो गई और ईपीएफ पेंशन की मजदूरी कितनी हो गई। तो यहाँ आपको 12,000 है, ये भी 12,000 है। तो दोस्तों आपके सामने जो ये अमाउंट शो होती होगी, जैसे यहाँ पे 12,000 है, यही आपकी बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, तो बेसिक सैलरी का 12,000 आपकी ईपीएफ बेबीजेस है और 12,000 आपका ईपीएफ बेबीजेस है। अब आपको इसे समझ सकते हैं, ऐसा नहीं समझना है इस चीज के लिए कि 12,000 रुपए आपको ये मिल रहे हैं बेसिक के और 12,000 ये मिल रहे हैं। आप दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लो आप 2 भाई हैं और आपके पिताजी ने 12,000 रुपए दिए, उन्हें काफी मेला घूमने जाओ, अपने अपने हिसाब से अपना खर्चा कर लेना, मगर आपके पास 12,000 मिलेंगे। अब रास्ते में एक बंदा मिला, उसने पूछा भाई आपको पैसे पिताजी ने कितने दिए, तो वो कहेगा भाई 12,000 रुपए दिए। अब दूसरे भाई से पूछा भाई आपको कितने पैसे दिए, वो कहेगा भाई मुझे भी 12,000 रुपए दिए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक एक बंदे के लिए 12,000 रुपए दिए, ये है इसका मतलब कि 12,000 रुपए दिए हैं और 12,000 रुपए से ही आपको दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट लेना है खर्चे के लिए। ठीक है, तो ये आपको ये है कि 12,000 रुपए की जो बेसिक सैलरी है उसी से आपका ईपीएफ बेबीजेस कटता है और 12,000 रुपए से ही आपका ईपीएफ बेबीजेस कटता है, मतलब पेंशन के लिए कटता है। मतलब जो बेसिक सैलरी का जो बेस है वो 12,000 रुपए है और 12,000 रुपए से ही आपको पीएफ और पेंशन दोनों मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं अपना मंथली कंट्रीब्यूशन करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर है, यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर है। मतलब जो एम्प्लॉय कौन है, आप है, मतलब आपका पैसा कितना कटा है यहाँ पे और उतना पैसा एम्प्लॉय ने कितना काटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक सैलरी है इसका 12% होता है। अगर 12,000 का अब 12% निकालेंगे तो 1440 रुपये ही आएगा। ठीक है, इतने ही आपको कंपनी ने दिए हैं। अब एक ऑप्शन आ जाता है आपके सामने नॉन टैक्सेबल अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट। ये क्या है, इसमें आपको क्या देखना है, जिन लोगों की सैलरी एक साल में 2.5 लाख से ऊपर की हो
जाती है। मतलब क्या, पीएफ का जो अमाउंट है वो अगर आपका 2.5 लाख से ऊपर का हो गया तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी सैलरी हम लोगों की नॉर्मल नहीं है, अभी इतनी मोटी हम जॉब नहीं करते। और जिन लोगों की फ्रेंड की एक साल में 2.5 लाख से ऊपर की हो जाएगी तो ये अमाउंट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। यहाँ पे जो आपकी टैक्स लगेगा उसमें अमाउंट शो होगी। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको जो अमाउंट क्रेडिट किया गया, ठीक है, नॉन टैक्सेबल है। यही अगर 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी हो जाती है तो यहाँ पे आपको दिखा देता कि भैया आपका टैक्स कितना कटा 2.5 लाख में, ठीक है ना। ये है। अब ये जो मैं टैक्स बता रहा हूँ 2.5 लाख की, ये अपने डिपेंड करेगी आपकी ईयर टू ईयर। जब आपका बजट आता है तो दिखाया जाता है कि आपकी भाई टैक्स की जो अमाउंट है वो कितनी कम ज़्यादा की जा रही है। ये डिपेंड नहीं है, 2.5 लाख भी हो जाती है, 3 लाख भी, 5 लाख भी, कैसी भी होगी, ये डिपेंड करेगी गवर्नमेंट की बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ वो 2.5 लाख की अकॉर्डिंग आपकी बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इतनी सैलरी किसी की है नहीं कि एक साल में 2.5 लाख के ऊपर की सैलरी पहुंच जाए उसको टैक्स कटेगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे 0 0 क्यों दिख रहा है, क्योंकि भाई हमारा इतना अमाउंट हुआ ही नहीं है जो हमारे टैक्स में जाए, ठीक है, इसलिए 0 दिख रहा है। अब सेकंड ऑप्शन आता है आपके सामने, ये वाला ऑप्शन, ये आपका है। अब यहाँ समझते हैं 1440 हैं वो आपके अकाउंट से कट गए और 1440 कंपनी ने पे किए हैं। तो 1440 का 3.67% आपको मिलेगा, मतलब आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन में जमा होगा, और 8.33% आपका पेंशन में जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको कौन सी अमाउंट हो जाएगी, 1440 की और 440 की, मतलब 1880 आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जा रहे हैं अगर आपकी बेसिक सैलरी 12,000 अब भाई ये बात आपको क्लियर हो गई। अब और आपके पेंशन में कितना जमा हो रहा है, 1,000 इस हिसाब से आपको देख लेंगे, आप जोड़ेंगे इसको लिए तो 1440, 440 और 1,000, 2,480 हो जाएंगे। 12% आपको खुद का बैलेंस से कटता है और 12% आपकी कंपनी पे करती है, मतलब आपके अकाउंट में 24% का क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है भाई हमारा बैलेंस इसमें कितना है, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,789 7,789 दो जगह शो हो रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है 16,474, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है पेंशन वाला, ये आपको समझ चुके होंगे कि ये पेंशन का अमाउंट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 18,339, ये आपका पेंशन का है। बट आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया ये पैसे हैं, ये पीएफ के पेंशन कौन कौन से पैसे हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, ये मंथली कंट्रीब्यूशन करके दिया है, ठीक है। और ये ऑप्शन है नॉन टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है, ये वाला है। तो नॉन टैक्सेबल अमाउंट या मंथली में दोनों बराबर ही होते हैं, तो इनको आपको ऐड करना है, ठीक। और 16,474 इसको ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करके जो आपकी अमाउंट बनती होगी वही आपका पीएफ का बैलेंस है, ठीक है ना। अगर आपको और भी क्लियर समझना है तो यहाँ पे लिखा है मंथली कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके मंथली कंट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है, ये कॉलम है। और जो आपका जो टैक्स कटा है या नहीं कटा, जो टैक्स की अमाउंट नहीं कटा है, तो ये वाली अमाउंट है, मतलब हमारी ये 7,779 है, यही हमारा कंट्रीब्यूशन है। और उसमें टैक्स हमने कितना दिया है, हमने कुछ भी टैक्स नहीं दिया है, ये हमारा है मेन अमाउंट है, यही हमारा नॉन टैक्सेबल अमाउंट है, इस पर हमारा कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो दोनों में से आपको दोनों को नहीं जोड़ना है, ये एक ही चीज़ है, 2 बार को एंट्री किया गया है, ठीक है। तो आपको ये अमाउंट जोड़ लेना है और आपको ये अमाउंट जोड़ लेना है। आप इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो आपका पीएफ का बैलेंस मिल जाएगा, यही आपका पीएफ का बैलेंस है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा डाउट्स और है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा हूँ, इस नंबर पर आप मिस कॉल करेंगे तो आपके मिस कॉल के द्वारा आप देख सकते हैं, आपको लास्ट कंट्रीब्यूशन भी दिखा देगा कितना जमा हुआ है और आपका टोटल पीएफ का बैलेंस कितना है। तो फ्रेंड्स आप ये अमाउंट जोड़ेंगे 7,789 और 16,474, तो आपके सामने जो टोटल अमाउंट में दिखा दिया यही आएगा 24,253 जो मेरी पीएफ की पासबुक में शो हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मैसेज से भी चेक कर सकते हैं बैलेंस और अपना पीएफ की पासबुक से आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे होंगे, आपका कोई भी डाउट सब नहीं रहा होगा। अगर आपको दोस्तों फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और कमेंट में ज़्यादा आप जब मैसेज आते हैं तो रिप्लाई देने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, टाइम लग जाता है। इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुझे फॉलो कीजिएगा, वो मैसेज कीजिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप आपका सोल्यूशन कर दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स होगा तो मैं खुद इसका सोल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।